बहुत समय पहले की बात है। अमरपुर नाम के एक गांव में मोहनदास नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। मोहनदास बेहद नेकदिल, दयालु और दूसरों की मदद करने वाला इंसान था। उसका अपना जीवन चाहे जैसे भी बीत रहा हो, लेकिन जब बात किसी और की मदद करने की आती, तो वह कभी पीछे नहीं हटता। गांव का हर व्यक्ति मोहनदास की तारीफ करता। उसके पास खुद के खाने को शायद कुछ ना हो, लेकिन फिर भी वह जरूरतमंदों को पहले मदद देता। एक रोज सुबह सुबह की बात है। मोहनदास ने जैसे ही खाना बनाकर खाने के लिए थाली सामने रखी, तभी दरवाजे पर एक बुजुर्ग बाबा आ पहुँचे। बाबा ने करुण स्वर में कहा, कुछ खाने को दे दो बेटा, कल से भूखा हूँ, अब तो चला भी नहीं जा रहा। मोहनदास ने बड़े ही स्नेह से कहा, अरे बाबा, मेरे साथ बैठिए और खाना खा लीजिए। बाबा बोले, इतना खाना मेरे लिए कम है। मोहनदास मुस्कुराकर बोले, कोई बात नहीं बाबा, मैं भूखा रह लूंगा। रात को खा लिया था, आप खा लीजिए। इतना कहकर उन्होंने अपनी थाली बाबा को दे दी। बाबा ने पेट भरकर खाना खाया और जाते जाते मोहनदास को ढेरों आशीर्वाद दिए। बाबा के जाने के बाद मोहनदास भूख से परेशान था, लेकिन फिर भी मुस्कुराता रहा। वह खुद से कहता है, चलो, किसी भूखे का पेट भर गया, मुझे संतोष मिला। तभी रास्ते में रतनलाल नाम का ग्रामीण, जो गांव में एक छोटा किसान था, अपनी पत्नी से कहता है, मोहनदास को बुलाता हूँ, उसे लोगों की मदद करने की बड़ी आदत है, इससे ज्यादा मदद कौन करेगा। रतनलाल ने मोहनदास को आवाज दी और बोला, भाई, खेत से सब्जी की 10 बोरियां उठानी है, मेरी मदद कर दो, बहुत थक गया हूँ। मोहनदास भूखा होने के बावजूद तुरंत तैयार हो गया। चलिए भाई, मैं आपकी मदद करता हूँ। रतनलाल ने उसे इस्तेमाल किया और बोरियां उठवाकर धन्यवाद कह दिया। लेकिन खाने को कुछ भी नहीं दिया। थकाहारा मोहनदास गांव की दुकान से उधार राशन लेकर जैसे तैसे खाना बनाता है। अगली सुबह शोरगुल की आवाज पर मोहनदास दरवाजा खोलता है। सामने उसका पड़ोसी प्रमोद अपनी पत्नी चमेली को पीट रहा था। मोहनदास बीच में आता है और कहता है, प्रमोद, ये क्या कर रहे हो? बीवी है, कोई गुलाम नहीं। प्रमोद चिल्लाता है, ये मेरा घर है, मेरी पत्नी है, तुझे क्या करना। तब तक गांव के कई लोग इकट्ठा हो जाते हैं। मोहनदास गुस्से में आकर प्रमोद को एक तमाचा मार देता है। गांव वाले तालियां बजाते हैं। बहुत अच्छा किया मोहनदास, अब ये सुधरेगा। वहीं खड़ी गांव की एक महिला कौशल्या कहती है, आप जैसे इंसान को ही गांव का अगला सरपंच बनना चाहिए। सभी ग्रामीण सहमत हो जाते हैं और मोहनदास को गांव का अगला सरपंच चुन लेते हैं। पुराने सरपंच वीरबल सिंह यह सुनकर आगबूला हो जाता है। उसका नौकर शंकर कहता है, मालिक, अब आपको ही कुछ करना होगा, नहीं तो आपकी कुर्सी हमेशा के लिए चली जाएगी। वीरबल सिंह एक षड्यंत्र रचता है। राशन वितरण के दौरान वह और उसका नौकर राशन में मिलावट करवा देते हैं। मोहनदास को इस बात की कोई खबर नहीं होती। अगले ही दिन गांव में हाहाकार मच जाता है। कई लोगों की तबीयत खराब हो जाती है। सबका शक मोहनदास पर जाता है।
साथ विश्वासघात किया। तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। गांव वाले गुस्से में आकर मोहनदास को गांव से निकाल देते हैं। वीरबल और उसका नौकर हंसते हैं और कहते हैं, अब रास्ता साफ है। मोहनदास दुखी होकर गांव से दूर जंगल में जाकर एक झोपड़ी बनाकर रहने लगता है। कुछ समय बाद गांव में अफवाह उड़ती है कि मोहनदास ने आत्महत्या कर ली है। एक दिन शाम को वीरबल के दरवाजे पर कोई खड़ा होता है। ये तो मोहनदास का भूत लगता है। मैं नहीं रुकूंगा। मेरे 4 बच्चे और 2 बीवियां हैं। वह वहां से भाग जाता है। वीरबल डरते डरते कहता है, तू क्या चाहता है? मेरा घर, धन, जमीन सब ले ले, बस मुझे मार मत। मोहनदास गुस्से में कहता है, तूने मेरी इज्जत, मेरा गांव सब मुझसे छीन लिया। अब सच बोल वरना तेरी जान नहीं बचेगी। डर के मारे वीरबल सिंह गांव वालों को रात में ही बुला लेता है और सबके सामने सच बोलता है। राशन में मिलावट मैंने और शंकर ने की थी। मोहनदास बेगुनाह है। तभी मोहनदास आगे आता है और कहता है, मैंने आत्महत्या नहीं की थी। मैंने यह झूठ फैलाया ताकि असली गुनहगार सामने आए। अब सच्चाई आपके सामने है। न्याय और नया सरपंच। गांव वाले शर्मिंदा होते हैं और वीरबल सिंह को गांव से बाहर निकाल देते हैं। मोहनदास सरपंच बनने से इनकार कर देता है और कहता है, जिसने मेरा साथ उस समय दिया था उसे सरपंच बनाओ। गांव वाले भूषण नाम के एक नेक युवक को नया सरपंच बनाते हैं और मोहनदास से माफी मांगते हैं। कहानी से सीख। सच्चाई कभी छुप नहीं सकती और अच्छे लोगों को समय भले ही लगे